विजय हमारे साथ हैं जो कि जानकारी मिली है चंडीगढ़ में है। विजय, क्या डिटेल्स आपके पास है, क्या अपडेट्स इस वक्त आपके पास आ रहे हैं? 12:30 बजे का समय हो गया है, पिक्चर अभी बाकी है, कितनी क्लैरिटी आंकड़ों को लेकर मिल पा रही है सीट से जहां पर आप हैं? देखिए, जिस तरह की उम्मीदें चुनाव में की जा रही थी हरियाणा में, और उससे कुछ बदली हुई उम्मीदें सामने आ रही हैं। और इसमें कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 4 सीटों पर आगे है। इन चुनाव में एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि जो मुकाबला है उम्मीदवारों के बीच वो बेहद कड़ा है। अगर हम 3 सीटों को छोड़ दें, 3 सीटें जो ऐसी हैं हरियाणा की जिसमें अब इस समय 1 लाख के पार हो चुके कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उनका जो मार्जिन है वो 1 लाख से ज्यादा है, वो 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं, 1,41,000 वोटों से आगे चल रही हैं भाजपा के अशोक तंवर से। वहीं अगर हम रोहतक की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा भी 1,40,000 से आगे चल रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार अरविंद शर्मा से। यानी 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन अब 1 लाख से ऊपर बढ़ चुका है। यानी वो सीटों का फैसला लगभग हम मान सकते हैं कि वो सीटें अब उनका परिणाम हम उसको मान सकते हैं कि करनाल सीट मनोहर लाल के पाले में जा रही है, सिरसा सीट में कुमारी सैलजा अब जीतने जा रही हैं, वहीं रोहतक सीट में दीपेंद्र हुड्डा जीत हासिल कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी सीटों की बात करें तो बाकी सीटों पर मार्जिन जो है वो अभी कम बना हुआ है। जैसे जैसे अगले राउंड हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जो इलाकों की जो ईवीएम मशीनें हैं उनका जो डाटा लिया जा रहा है, उनकी गिनती की जा रही है, तो मार्जिन जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। अगर हम सोनीपत सीट की बात करें तो सोनीपत सीट में कभी जो भाजपा उम्मीदवार हैं मोहनलाल बड़ोली वो कभी आगे हो जाते हैं और कभी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हो जाते हैं। 3 से 4 हज़ार के बीच का जो मार्जिन है दोनों सीटों के बीच, दोनों उम्मीदवारों के बीच चल रहा है। इसके अलावा अगर हम कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो वहाँ भी भाजपा उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में काफ़ी कड़ा जो मुकाबला वो देखा जा रहा है। ज़्यादातर मुकाबला 500 वोट से लेकर 3,000 वोट के बीच में दोनों उम्मीदवार आगे पीछे चल रहे हैं। मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है और सुबह से अगर हम देखें तो कई बार जो है वो उतार चढ़ाव हुआ है, कई भाजपा उम्मीदवार आगे होता है तो कभी आम आदमी पार्टी की शील है वो आगे को मिलती है, लेकिन कई जगह पे निर्णायक बढ़त भी देखने को मिल रही है, जैसे कि रोहतक और सिरसा में हमने देखा। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी शिवांगी लगातार बनी हुई है, सवाल करना चाहती है शिवांगी। बिल्कुल विजय, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जब ग्राउंड पर एक रिपोर्टर होता है तो वो भाप लेता है कि मौजूदा परिस्थिति क्या है। हालांकि राजनेता हर बार उसे नकार देते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है। आपसे भी जानना चाहूंगी, जब आप ग्राउंड पर निकले थे और जिस तरह की तस्वीरें तब देखने को मिली थी, क्या वो नंबर्स में तब्दील हो रहे हैं या फिर तस्वीरें कुछ और हैं? बिल्कुल थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह चुनाव से पहले जब मतदान हो चुका था उसके बाद जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, जिन सीटों पर माना जा रहा था कि भाजपा बढ़त बना सकती है, उन सीटों पर जो है कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली और जहां पर ऐसा माना जा रहा था कि कोई मुकाबला नहीं होगा और वहां पर अब कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी थी जैसे कि रोहतक और करनाल और सिरसा सीट, उनकी उम्मीद जैसे की जा रही थी वैसा ही नतीजा उन सीटों पर आ रहा है। सोनीपत सीट को लेकर पहले से ये तय था कि वहां पर मुकाबला कड़ा होगा और मुकाबला कड़ा देखने को मिल भी रहा है। हिसार सीट को लेकर जो है वहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिसार सीट में भाजपा से रंजीत चौटाला आगे आपसे जल्दी उम्मीदवार हैं और जानना चाहूंगी कि देखिए कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर साइलेंट वोटर एक सरप्राइज एलिमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाएगा, या आपको लगता है कि चीजें बदल जाएंगी? देखिए, कुरुक्षेत्र सीट ऐसी है जहां पर पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर क्योंकि शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी ने यहां पर नामांकन भरा था, चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उस समय आम आदमी पार्टी का वोट बैंक यहां पर बहुत ज़्यादा माना नहीं जा रहा था। लेकिन जब चुनाव प्रचार हुआ और वोट डालने शुरू हुए तब पार्टी जो है एकदम मुकाबले में आ गई। 500 के आसपास जो है वो मार्जिन कई बार बना, 500 वोट, उससे कम वोट का मार्जिन बना। इसके अलावा दूसरी सीटों की बात करें तो हिसार सीट जो है वो पहले से मानी जा रही थी कि भाजपा थोड़ी मजबूत वहां से लग रही थी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार के आगे होने के बाद अब दोबारा फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो आगे हो गए हैं। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ भिवानी सीट है वहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि अभी भाजपा के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं, लेकिन फैसला जो होगा उसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता।
इसके अलावा गुरुग्राम जो सीट थी, अब एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, क्योंकि अब वहां से कांग्रेस मुकाबले बने हुए हैं और जनसभाने की खूब कोशिश की गई, खूब रोड शो किए गए और जनसभाएं की गई, और इस भीषण गर्मी में हर वो मुमकिन कोशिश की गई जिससे भारी संख्या दान विरुद्ध पहुंचे। हालांकि वोट किसके लिए किया है शाम तक चल जाए। होते होते तक जो वोटों की गिनती है और जो पार्टियों के आंकड़ों में फासला है इस काउंटिंग डे के दिन, उसमें शफल देखने को मिल सकता है शाम होते होते तक। बिल्कुल 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 देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 3 सीटें हमने कही, करनाल, रोहतक और सिरसा, वहां पर शायद अब ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को ना मिले, क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा हो गया है कि वो जो उम्मीदवार जहां से बढ़त बनाए हुए हैं वो शायद जीत भी हासिल कर लेंगे। लेकिन जो बाकी सीटें हैं जहां पर 15 से 20 या 25 हज़ार तक का जो मार्जिन बना हुआ है, उसमें बदलाव ज़रूर हो सकता है। अब जैसे कि अब गुरुग्राम सीट है, वहाँ से राजबब्बर आगे बने हुए हैं, लेकिन जैसे जो ईवीएम की गिनती है वो रेवाड़ी इलाके की बढ़ेगी, यादव इलाके की तरफ बढ़ेगी, तो हो सकता है वहां से राव इंद्रजीत जो हैं, क्योंकि वो भी यादव समाज से आते हैं, वहां से उनकी बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा अंबाला सीट है, अंबाला सीट जो है वहां पर बंतो कटारिया और वरुण मुलाना मैदान में है, और वरुण मुलाना कांग्रेस से 20 से 25 हज़ार के बीच अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। जिस तरह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग उम्मीदवारों के जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी संख्या में बदलाव हो सकता है। कहीं पर कांग्रेस के समर्थक ज्यादा हैं, कहीं पर भाजपा के समर्थक ज्यादा हैं। जिस इलाके की ईवीएम का डाटा लिया जाएगा, गिनती की जाएगी, वहां पर बदलाव हो सकता है। इसके अलावा चक्कर देखने को मिल रही है, सोनीपत में बदलाव संभव है। शाम होते होते हो सकता है अब जो उम्मीदवार आगे है तो शाम होते होते वो पीछे चला जाए, मार्जिन बढ़ जाए। कुरुक्षेत्र सीट ऐसी है जहां पर बेहद कड़क में 1 लाख से ज्यादा का अंतर आ चुका है। दीपेंद्र हुड्डा कम से कम नहीं तो 1.25 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनावों के प्रचार के दौरान किसान यूनियन ने खुले तौर पर कहा था कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब ऐसे में रोहतक में हम दीपेंद्र हुड्डा का साथ देंगे, वहीं कुरुक्षेत्र हम इनेलो के चौटाला का देंगे। तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो चीजें अब में कुरुक्षेत्र में देख पा रहे हैं। अभी अभय चौटाला काफी पिछड़े हुए इस समय नजर आए हैं, क्योंकि दो पार्टी भाजपा और आम आदमी पार्टी, उनके जो उम्मीदवार हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, और इस रेस से अब अभय चौटाला को बाहर मान लिया जाना चाहिए, यानी वो अब इस रेस में नहीं रहे हैं। हालांकि तीसरे नंबर पर जरूर वो रहेंगे, लेकिन जिनकी वोटें पड़ी है वो बहुत कम है। बिल्कुल, यानी पार्टी प्रमुख ही सबसे पीछे किसान बिल्कुल, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कई किसान नेता ऐसे थे जिन्होंने खुले तौर पर उन्हें समर्थन दिया था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो किसान नेता, उनके खुद के पास बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं था, हालांकि उन्होंने समर्थन जरूर दिया, लेकिन अभय चौटाला को उसको फायदा नहीं मिला। वीरेंद्र मराठा की ओर समर्थन दिया गया था, उसका फायदा मिलता उन्हें। अगर अभय चौटाला अगर जो उनका गढ़ है सिरसा, हिसार, इन इलाकों से अगर वो चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, वो कड़ी टक्कर में जरूर होते इस समय। लेकिन कुरुक्षेत्र में जैसे कि पिछले चुनाव में उनके बेटे ने लेना चाहूंगी, देखिए किसानों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली, और हर वो कोशिश की गई मौजूदा सरकार की ओर से कि किसानों को मना लिया जाए, लेकिन जब वोटर्स वोट डालने जाते हैं और खासकर किसान जो नाराज हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश की गई। हमें याद करना होगा कि देखिए बिल भी वापस ले लिया गया, इसके बाद भी तल्खी दिखी, नाराजगी दिखी, और क्या वोटों में ये तल्खी तब्दील होती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि देखिए नाराजगी जो है वो आपको जब आंकड़े सामने आएंगे तभी पता चलते हैं। बिल्कुल तल्खी जरूर नजर आ रही है नाराजगी की, क्योंकि हालांकि हरियाणा सरकार और जो राज्य सरकार है किसानों के लिए बहुत से काम किए, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ हाल ही में, जो अंबाला पंजाब बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन हुआ था, शंभू बॉर्डर पर काफ़ी संघर्ष हुआ किसान और पुलिस के बीच में, इस तरह की जो संघर्ष है वो बड़े संघर्ष के अलावा छुटपुट संघर्ष भी लगातार होते रहे हैं। हरियाणा की अलग अलग सीमाओं पर, हरियाणा के अंदर भी हुए हैं, और कई किसान नेता हैं जो अगुवाई करते हुए दिखे और सरकार के खिलाफ साफ तौर पर खड़े हुए दिखे। तो उसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाजपा को 2 से 3 सीटों का नुकसान इस वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमारी कर्मचारियों से बात हुई थी जो ओपीएस की मांग पिछले दिनों कर रहे थे, उनका भी संघर्ष हुआ, और वो भी खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन इस समय कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी, एक बड़ी संख्या हरियाणा में है, और कई हजार या लाख कर्मचारी कह सकते हैं जो ओपीएस की मांग को लेकर भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरपंचों का प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ, तो कई प्रदर्शन हुए। इसके अलावा कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए, मुख्यमंत्री को बदला गया, मंत्रिमंडल बदला गया। हालांकि सभी समीकरण साधने की कोशिश सरकार की ओर से की गई, लेकिन उसमें सफलता बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। शाम होते होते चंडीगढ़ से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मौसम की तपिश की बात करें या सियासी तपिश की बात करें, दोनों में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। आप ख्याल रखिएगा, हम लौटेंगे। पंकज बेनीवाल,
2014 में सबका साथ, 2019 में सबका विकास, 2024 में सबका हिसाब होगा। जिसने जो जो किया और वो मैंडेट में कितना तब्दील हुआ वो कामकाज, उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं इस बीच आज चूंकि दोपहर के 1 बजने को है, 5 घंटे से ऊपर का समय होने को है, शाम होते होते तक ढोल नगाड़ों की जो थाप है उस पर थिरकते आप भी नजर आने वाले। ख्याल रखिएगा, हम लौटेंगे।